हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज की वीडियो करंट अफेयर्स के लिए। देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज के इतिहास के लिए। किसके लिए? आज के इतिहास के लिए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वर्ष 2015 की बात है। आज ही के दिन प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। कब? आज के दिन यानी कि 15 तारीख को जो है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। बात करते हैं आगे। इसी दिन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इससे अधिकतर बच्चे तुम लोग जुड़े हुए हो गए। कौशल विकास योजना जो भारत में शुरू हुई थी वह इसी दिन क्या की गई थी? शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बात करते हैं एक और घटना के साथ। घटना है 2011 से जुड़ी हुई। इसरो ने आज के दिन PSLV C-17 के द्वारा GSAT 12A का सफल परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया था। अभी हमने देखा है इसरो ने एक नया इतिहास रचा है चंद्रयान 3 को लॉन्च करके। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा इतिहास है, भारत के लिए गर्व का पल है। बढ़ते हैं अगली बात करिए। 1916 में हवाई जहाज की कंपनी बोइंग की स्थापना आज के दिन ही हुई थी। बोइंग आज के समय में सबसे बड़ी एविएशन सेक्टर की कंपनी है जो हवाई जहाज या हवाई वायुयान का निर्माण करती है। अगली बात बढ़ते हैं। वर्ष है 1979 की बात है। भारत के प्रधानमंत्री जो कि उस समय थे मोरारजी देसाई ने आज ही के दिन 15 जुलाई के दिन त्याग पत्र दे दिया था। अपना क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। अगली ओर की बढ़ते हैं। 1999 में आज ही के दिन चीन ने न्यूट्रॉन बम की क्षमता हासिल करने की घोषणा करी। यानी चीन ने कहा कि हम ऐसे देश बन गए हैं जिसके पास अब न्यूट्रॉन बम है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात है 2010 की। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया चिन्ह जो कि इस तरीके का होता है को सार्वजनिक किया गया। यानी कहा गया कि भारतीय रुपये को अब एक विशेष पहचान मिल गई। जैसे डॉलर को विशेष रूप में देखा जाता है, ऐसे रुपया का चिन्ह बना दिया गया कि भारतीय रुपया इस तरीके का चिन्ह रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बात है 1923 की। इटली की संसद ने नया संविधान आज ही के दिन स्वीकार किया था। भाई हम बात करें तो हमने जो स्वीकार किया वह 26 जनवरी के लिए किया था। कब किया था? 26 जनवरी के लिए किया था। 1926 की बात है। भारत के मुंबई शहर में पहली बार बसों की शुरुआत की गई। 1926 में भारत में पहली बार मुंबई शहर में किसकी शुरुआत हुई थी? बस की शुरुआत हुई थी। ये थे। ठीक है, इसके बाद बात करें। आज विश्व युवा कौशल दिवस यानी 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और आज राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी है। क्या है? राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस है। ये बातें थी आज के इतिहास की। बढ़ते हैं अब करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया बेटा? ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखोगे, ऑपरेशन करुणा जो शुरू किया गया है वह म्यांमार के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है? म्यांमार के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी म्यांमार के बारे में। देखो, म्यांमार जो है वो दक्षिण एशिया का एक देश है। क्या है? दक्षिण एशिया का एक देश है जिसको पहले बर्मा नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। तुमने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, है ना? तो जो रंगून है वो कहाँ पर है? वो रंगून इसी बर्मा में है। बात करते हैं राजभाषा की। तो यहाँ पर जो राजभाषा बोली जाती है वह बर्मी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बर्मी भाषा बोली जाती है। राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह है यू विन मिंट। कौन है? यू विन मिंट जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान समय में बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? यानी तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है और जहां पर क्या शुरू हुआ है? जहां पर
ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है एक मंदिर में। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, सही इसका जो आंसर है, सही जो इसका उत्तर है वह है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही स्थित है कौन सा मंदिर? तुलजा भवानी मंदिर, जहां पर क्या किया गया है? ड्रेस कोड लागू किया गया है। क्या किया गया है? ड्रेस कोड लागू किया गया है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सी जानकारी महाराष्ट्र के बारे में जुटाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, लेकिन शीतकालीन राजधानी नागपुर के रूप में जानी जाती है। राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस जो है वो इस समय यहाँ के राज्यपाल बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की बात करें तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में अभी परिवर्तित हुए हैं। एकनाथ शिंदे को जो है वर्तमान में इनका क्या बनाया गया है? मुख्यमंत्री बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है, इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। राजभाषा की बात करें तो यहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक है, विशेष बात यह कि यहाँ का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वह अलाउद्दीन खिलजी था। ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कलसूबाई शिखर जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की बेटा? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखोगे, ये जो घोषणा की गई है ये असम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? असम के द्वारा की गई है। असम के बारे में थोड़ी सी जानने का प्रयास करते हैं, कुछ जरूरी पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, इसको जो राज्य का दर्जा दिया गया वो दिया गया 26 जनवरी 1950 के लिए। कब बेटा? 26 जनवरी 1950 के लिए असम भारत का एक राज्य बना। ठीक है, राजधानी की बात करें तो असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भाषा कौन सी चलती है? यहाँ पर भाषा चलती है असमिया। कौन सी भाषा चलती है? असमिया भाषा चलती है। राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो यहाँ पर राज्यपाल बने हुए हैं। राजकीय पशु असम का एक सींग वाला गैंडा जो कांजीरंगा राष्ट्रीय वन उद्यान में मिलता है। पक्षी बात करें तो एक सफेद पंख वाली बत्तख जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का? असम का। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प टेल ऑर्चिड जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करें, होलेंग जो है वो यहाँ का राजकीय वृक्ष है। नृत्य की बात करें तो बिहू जो है, बिहू वो असम का राजकीय नृत्य है। खेल की बात करें तो धोप खेल जो है वो असम का राजकीय खेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ध्यान रखो बेटा, हमने जो राफेल खरीदे थे, पहले भी खरीदे थे इससे पहले और अब दोबारा खरीदने जा रहे हैं, वह खरीदेंगे हम किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। और फ्रांस में इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पर गए हुए हैं। क्या है? मोदी जी दौरे पर गए हुए हैं और वहां से इनको क्या आया था? निमंत्रण आया था और उसी निमंत्रण पर मोदी जी जो है फ्रांस इस समय गए हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रांस के बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए। देखो, अगर बात करते हैं इसकी तो सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रांस से जो हम राफेल खरीदेंगे उसके साथ साथ 3 नई पनडुब्बी भी खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? 3 नई पनडुब्बियां भी खरीदेंगे। और जो हम विमान खरीदेंगे उसमें से 22 सिंगल सीट खरीदेंगे और 4 जो विमान होंगे वो ट्रेनिंग के लिए खरीदे जाएंगे। ठीक है, पूरी डील जो होगी वो 90,000 करोड़ रुपए की होगी। कितनी होगी? 90,000 करोड़ रुपए की होगी। और ये राफेल के लिए फ्रांस के साथ हमारी दूसरी डील होगी। इससे पहले हम और राफेल फ्रांस से पहले ही खरीद चुके हैं और वो जो खरीदी थी या डील करी थी वह डील हुई थी हमारी 2016 में, जो थी $7.87 बिलियन के लिए।
ठीक है। ये सौदा रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा किया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ध्यान रखोगे बेटा, ये जो मंजूरी दी गई है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? माननीय योगी जी जो कि इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में बिजली की सुविधा को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। इसकी बात करें तो ये जो स्थापित की जाएगी ये सोनभद्र के ओबरा में स्थापित की। कहाँ की जाएगी? सोनभद्र के ओबरा में इस परियोजना को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये परियोजना जो होगी वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए में स्थापित होगी। कितने में? लगभग 18,000 करोड़ में ये परियोजना स्थापित की जाएगी। कौन कौन सी कंपनी साथ देगी? एनटीपीसी के सहयोग से बनेगी। किसके सहयोग से? एनटीपीसी के सहयोग से बनेगी। और इसमें 2 यूनिटें होंगी, जिसमें से पहली यूनिट जो होगी बेटा वो 50 महीने में बनकर तैयार होगी। लगभग 3.5 साल का जो समय है, लगभग 4-4.5 साल का जो समय है वह लगेगा इसको पहली यूनिट को हमें तैयार करने में। और जब पहली यूनिट क्रियान्वित हो जाएगी, काम करने लगेगी, उसके बाद स्टार्टिंग होगी दूसरी यूनिट के बनने की। ठीक है। बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में इस समय 7,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं जो लगातार विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। इससे जो है विद्युत के उत्पादन में और बढ़ोतरी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की बेस्टले परेड में शामिल होने गए हुए हैं, या किस देश की बेस्टले दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे? तो ध्यान रखोगे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये परेड कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी फ्रांस में आयोजित। ठीक है। और इसी के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था और वह वहाँ इस समय पहुंचे हुए हैं। मोदी जी को 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं इस समय 13 जुलाई से। कहाँ कहाँ जाएंगे? फ्रांस जाएंगे और फ्रांस के बाद यूएई जाएंगे। ठीक है। इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुएल जो मैक्रो जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और इन्हीं का निमंत्रण आया था पेरिस में हो रही इस यात्रा के लिए। परेड में भारत की 3 सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल होंगी, और 15 जुलाई को यहाँ से शामिल होने के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वह कहाँ पहुँच जाएंगे? आबू धाबी पहुँच जाएंगे। परेड का आयोजन 14 जुलाई के लिए किया जाएगा। ये सबसे नियमित होने वाली विश्व की सबसे पुरानी परेड में से एक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? ठीक है। तो सही आंसर है इसका तेलंगाना। तेलंगाना ने जो किन्नर अधिनियम है उसको क्या कर दिया गया है? अब संवैधानिक घोषित कर दिया गया है कि उनका मानना है इससे कहीं ना कहीं दोनों लोगों में भेदभावना की उत्पन्न हो रहा है, या कहीं ना कहीं दोनों में भेदभाव जन्म ले रहा है। ठीक है। ये अधिनियम कब बना था? ये अधिनियम 1919 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1919 से लागू हुआ था। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण माना गया है। तेलंगाना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है, और तेलंगाना का जो निर्माण हुआ यानी अलग जो राज्य बना वो 2014 में बना था, या कह सकते हैं 2 जून 2014 को बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई है वह बनाई गई है अमरावती। कौन बनाई गई है? अमरावती। यहाँ पर जो राजभाषा बोली जाती है वह तेलुगु भाषा बोली जाती है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उज्जवल भुइया ने ये निर्णय लिया है। ठीक है। और इनका नाम क्या है? उज्जवल भुइया। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद।